व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद वज़ारत मेहदी यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और मैंने कहा है कि मैं हक़ाइक़ और सच तमाम माशी हालात, पाकिस्तान के सियासी हालात, साजिशें, माफिया, जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में और उसको किस तरीके से सही किया जा रहा है से मुताल्लिक़ वीडियोज़ आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ और आगाह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में क्या तरक्की हो रही है और कौन आदमी जो है वो इस तरक्की से या तरक्की में रुकावट बन रहे हैं मुसलसल, और अपोजिशन अपने काम में लगी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट भी अपने कामों में लगी हुई है जो कि तरक्की की, जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम है। जैसे मैंने पहले कहा है कि रफ्ता रफ्ता ये तमाम चीज़ें आएंगी। बिगड़ा हुआ एक पूरा घर भी एकदम सही नहीं हो सकता, ये तो मुल्क का मसला है, माशी मसले हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो मैं आपको व्यूअर्स ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट, इस हुकूमत ने इमरान खान की सरबराही में यह खुशी की बात है कि नौजवानों के लिए बॉर्डर्स के ऊपर, अफ़गानिस्तान बॉर्डर और ईरान बॉर्डर के ऊपर जदीद मार्केटें बनाने का फैसला किया है। इन मार्केट से ये फ़ायदा होगा, नई जो उसके ऊपर होंगी, क्योंकि यहाँ तो जो बाढ़ लगाई गई है उसकी भी जलसों में मुखालफत हुई है कि उसे तोड़ दिया जाए, उसे ख़त्म किया जाए कोयटा के जलसे में, क्योंकि हर तरह से जो भी पॉजिटिव बेहतर काम गवर्नमेंट कर रही है सिर्फ मुखालफत हो रही है। अपोजिशन का ये काम नहीं है कि सिर्फ वो मुखालफत करे, उन चीज़ों को हाईलाइट करे, जैसे महंगाई है उस पर वो बात कर सकती है, और कोई चीज़ें काम नहीं कर रही है गवर्नमेंट और उनकी डिसएफिशिएंसी है किसी चीज़ के अंदर, तो वो हाईलाइट करना एक मुस्बत अपोजिशन होनी चाहिए। तो मैं ये खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में जो बॉर्डर है, इंडिया ने उसके ऊपर तकरीबन अपने 12 कैंप बना दिए थे। उन 12 कैंप में जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, पाकिस्तान के अंदर भी रह रहे, कोयटा के अंदर जैसे बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी, तकरीबन 30 लाख के करीब अफगान पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वो बॉर्डर क्रॉस करके जाते थे, उधर से आते थे, लाजमी है बेरोज़गार हैं, तो बेरोज़गार अब घर के अंदर खाने के लिए नहीं है, पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, तो उन कैंप्स में इन नौजवानों को अट्रैक्ट किया जाता था, उन्हें पैसे दिए जाते थे, असला दिया जाता था, उनके घर वालों को यानी पैसों से उनकी बेरोज़गारी जैसे ख़त्म एक तरीके से इस तरीके से हो। तो वो उनके कहने पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी भी कर रहे थे। आपने देखा है पिछले दिनों बहुत ही ज़्यादा दहशत गर्दी रही है। तो वो उस लिहाज से वहाँ से मशीन गनें भी पाकिस्तान आ सकती थी, मंजीनीक़ें भी आ सकती थी, बम भी आ सकते थे, वो सब यहाँ आकर इस्तेमाल हो रहे थे, जो कि अभी भी कहीं तमाम स्लीपिंग सेल्स इनके मौजूद हैं, उनमें हैं, लेकिन वो खौफ और डर की वजह से खामोश है, और अल्लाह करे कि वो खामोश ही रहे। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इन्हीं बॉर्डर्स के ऊपर, ईरान अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर बार लगाई, जिसकी मुखालफत इंटरनेशनल लेवल पर भी हुई, लेकिन हुकूमत ने इस काम को सर अंजाम दिया। अब वहाँ तकरीबन 18 मार्केटें बनाई जा रही हैं। इन मार्केट से क्या फ़ायदा पाकिस्तान को होगा कि जो वहाँ से चीज़ें मसलन एक तो सी पैक के ज़रिए चाइना, रशिया, अफ़गानिस्तान और आपका ईरान, ये तमाम मुंसलिक हो रही हैं मंडियाँ जो उनकी थीं, इन वहाँ से जो भी माल आएगा वो अब यहाँ उन मार्केटों में जो कि कानूनी तौर पर बनेंगी, कानूनी वहाँ पर काम होगा, उन मार्केट में वो हर आदमी हर मुल्क से ला सकता है
और फिर उन मार्केट के अंदर वो बेच सकता है। इस तरीके से इन मार्केट के बनने से, जबकि 3 का मैं खुशखबरी आपको ये दे दूं कि वो 3 मार्केटें तकरीबन बनना शुरू हो गई हैं इनिशियली तौर पे, और फरवरी 21 तक इंशाअल्लाह ताला ये मार्केटें काफ़ी तादाद में बन जाएगी। इन मार्केटों के बनने की वजह से जो भारत खेल खेल रहा था, जो दहशतगर्दी वो करवा रहा था, वो उन नौजवानों को रोजगार मिलेगा जो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे, उन्हें भी रोजगार मिलेगा, और उसके अलावा वो घर में भी अपने दे सकेंगे। दहशतगर्दी में अगर वो मुलव्विस होते थे, हम उससे वो बच पाएंगे, और पाकिस्तान जो है वो हमारा खुशहाली की तरफ जाएगा। दूसरी बात यह है कि स्मगल चीज़ें इन बॉर्डर से होती थी, और वो पैसा स्मगलर्स की जेबों में जाता था, कुछ हमारे फोर्सेस के लोग भी उसके अंदर हम कह सकते हैं, और बहुत बड़ी यानी कि माफिया इन बॉर्डर्स के ऊपर ये तमाम काम कर रही थी। अब ये मार्केट में तमाम चीज़ें आएंगी, जो भी होगा, कपड़ा हुआ, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई और तमाम चीज़ें हैं जो भी आया करती थी बॉर्डर के ऊपर, वो इन मार्केट में आएंगी, बाकायदा टैक्स अदा करेंगी। तो फिर वो पाकिस्तान वाले उन ही मार्केट से पाकिस्तान में तरसील हो सकती है, यहाँ के तिजारती लोग जो हैं या बिजनेसमैन है वो खरीद सकेंगे, और इस तरह से एक बेहतरी आएगी और स्मगलिंग रुक पाएगी। उसके साथ साथ दहशतगर्दी की तरफ जो लोग राग़िब थे उस तरफ भी कमी आएगी। और भारत को इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया आप उठाकर देख लें, उसमें भारत ने इस चीज को प्रोपेगेट किया है कि भाई वहां पर मार्केट बन रही है और इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो कारोबार वहां पर करेगा, उनको ये होगा और ये ख़त्म होनी चाहिए और बॉर्डर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी जो अच्छा काम पाकिस्तान या पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है उससे इंडिया को तो खसूसन तकलीफ है, कुछ अंदर भी हमारे लोग हैं जिन्हें भी तकलीफ है, कुछ माफियाज हैं, कार्टेल्स हैं, उनको भी तकलीफ है, और वो अपने काम अभी तक किए जा रहे हैं। मैं जैसे भाई महंगाई के ऊपर भी आपको बात करूंगा, मैं वीडियो दूंगा कि महंगाई पाकिस्तान में क्यों हो रही है, क्योंकि वो माफियाज अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे आटा, चीनी, गंदम का ये तमाम वो हुआ है, इसमें कैसे एकदम हो गया, जब पहले जिस वक्त गंदम के लिए अहदाफ दिए गए थे वो तमाम अहदाफ के मुताबिक खरीद ली गई थी गंदम, तो वो गंदम कहाँ गई। चीनी में भी आप देखें तो इन्हीं MNAs MPAs ही के तमाम यानी कि शुगर मिले हैं, और वो भी वाफर मिकदार में। ये कभी कह के एक्सपोर्ट कर देते हैं, वहां से भी कमा लेते हैं, फिर सब्सिडी लेते रहे ये गवर्नमेंट से, वहां से भी इन्होंने अरबों रुपए कमाए। और इस वक्त भी यही माफिया यहाँ चीनी को और गंदम की शार्टेज करके हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पता चला है कल ही के 5 नवंबर के इजलास में, जो प्राइम मिनिस्टर ने इजलास किया इस्लामाबाद में, वहां गंदम के ऊपर और इन्हीं के ऊपर बातचीत हो रही थी, तो सेक्रेटरी सिंध से जब पूछा गया कि भाई आप कितनी चीनी यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मेट्रिक टन रोजाना रिलीज कर रहे हैं गंदम। अच्छा, ये कहलवाया गया, लेकिन इससे पहले से इजलास जो हुआ था, पहले भी यही बातें ऑफिशियल गवर्नमेंट के करते रहे कि हम इतनी गंदम दे रहे हैं। तो वजीर आजम ने अपने तय तमाम चीज़ों का फैक्ट्स एंड फिगर्स मालूम किए, वेरीफाई किया, फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाई। उससे ये पता चला कि गंदम सिंध से बहुत कम मिकदार में रिलीज की जा रही है और रोकी जा रही है। तो 5 नवंबर के इजलास में सेक्रेटरी सिंध को बहुत ही ज्यादा इमरान खान उसके ऊपर नाराज भी हुए, और आदाद शुमार उन्होंने बताए। जब इनसे पूछा गया इजलास में, तो उन्होंने उस दिन भी यही कहा 5 नवंबर को कि भाई तकरीबन हम यानी कि 8000 मेट्रिक टन रोजाना रिलीज कर रहे हैं। फिर उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर जो मालूमात की थी उनको बताया कि भाई ये हमें पता चला है कि आप सिर्फ 2400 मेट्रिक टन
रिलीज कर रहे हैं, बाकी जो है आपने महफूज की हुई है, या आप एक्सपोर्ट या गलत तरीके से बेच रहे हैं, या उन्हें चूहे और वो कर देंगे, या आवाम की खिदमत इस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में माफियाज ही माफियाज हैं। मार्केट में जाएं, सब्जी की मार्केट ले लें और मार्केट ले लें, और क्योंकि उनके पास पैसा भी है और वो पहले से कारिंदे भी उन हुकूमतों के बने रहे हैं। मेरा अपना यह है कि जो भी ये ब्यूरोक्रेट्स इसमें इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लाजमी है कि अपनी पार्टी की ईमा के ऊपर ही कर रहे हैं, उन्हीं से के अपॉइंट कर रहे हैं, तो उन्हें फिलफौर नौकरी से निकाला जाए ताकि किसी दूसरे भी उससे इबरत हासिल कर सके। भारत की पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी कार्रवाइयाँ थी, जो कि आपने अफगानिस्तान में तो जासूस भी पकड़ा गया है, कुलभूषण यादव, इसके अलावा कराची से भी बहुत से आदमी पढ़ के आए। वो उसने बताया कि नेटवर्क दहशत गर्दी का कराची में, बलोचिस्तान में बाकायदा राह के थ्रू भारत करवा रहा है। तो इन मार्केटों के बनने से वो दहशत गर्दी में कमी आएगी, और आई है, आप खुद देख सकते हैं। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उनकी बेहतरी आएगी, घर उनके सही तरीके से होंगे, और बहुत लाखों में लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये 18 मार्केट खुली मार्केट होंगी। यहाँ पे सामान आएगा और वहीं से फिर पाकिस्तानी बिजनेसमैन खरीदें और वो पाकिस्तान में आए। तो एक एलिजिबल कानूनी तरीके से यानी कि तमाम चीज़ें होंगी, और वो अवाम की बेहतरी के लिए ही होंगी। इसके अलावा भी स्मगलिंग का, जैसे मैंने बताया कि भाई स्मगलिंग हुआ करती थी, उसकी रोकथाम होगी, दहशत गर्दी की रोकथाम हो जाएगी, रोजगार और लोगों को मिलेगा, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत अच्छा यानी कि प्लान है गवर्नमेंट का। और हमें उम्मीद है, और आपको भी मैं गाहे बगाहे जो ये तमाम चीज़ें बता रहा हूँ, कि आप इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आइंदा कदम उठाएं। दूसरे, ये गंदम की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो मामला है, जैसे मैंने बताया कि सरप्लस दिखाकर गवर्नमेंट को बताकर और उसको एक्सपोर्ट कर दी जाती है, उसके बाद फिर कमी जब होती है तो फिर ये महंगाई कर देते हैं जब भी कमाते। तो इन माफियाज को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान में एक टाइम लगेगा। जैसे पाकिस्तान के वजीर आज़म देख रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर उनकी नज़र है, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी अब तक शायद ये चीज़ें मार्केट से मुताल्लिक़ आपको मालूम न हो, तो मैंने अब ये आगाही दी, लेकिन ये न टीवी चैनल से ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर कोई आगाही दी जा रही, न वज़रा। मैं ये अफसोस के साथ कहूँगा कि जो वज़रा हैं कैबिनेट के, वज़ीर आज़म के, वो भी इन चीज़ों को उस लिहाज से प्रोपेगेट नहीं कर रहे, वो बता नहीं रहे लोगों को, जबकि टीवी के ऊपर आकर लोगों को कम से कम जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो लोगों को बताएं, ताकि लोगों को एक इत्मीनान हो, उनमें अनरेस्ट ना हो, जो कि अपोजिशन चाहती है। ये खुद काम कर रहे हैं और उन माफियाज के साथ मिले हुए हैं, और इस तरीके से हर सिंध इमरान खान को इस वक्त परेशानी है, या उसको उतारने के लिए जो कोशिशें गाहे बगाहे अंदर वो बनते हैं और बाद में वो टूट जाते हैं, क्योंकि हर किसी के अपने अपने अगराज़ व मकासिद हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, और मैं यही चाहता हूं कि तमाम चीज़ों को सोच समझकर देखें, समझें, आगाही हासिल करें, और उसके मुताबिक जज्बाती तौर उनको अब छोड़ दें। अपने बच्चों के लिए, अपने वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर